गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन, अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर दोस्तों पूरे हो चुके हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो को शेयर किया। दोस्तों ऐसे ही आगे अपना प्यार बनाए रखें ताकि हम भी आपके लिए रेगुलर क्लासेस ला सके। दोस्तों लास्ट क्लास अपनी जो हुई थी वो अनुपात समानुपात की क्लास हुई थी। हम क्या पढ़ रहे थे? अनुपात और समानुपात के बारे में हम बात कर रहे थे। अनुपात और समानुपात, जिसमें दोस्तों अपन ने अनुपात समानुपात का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। पार्ट कौन सा? पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि अनुपात और समानुपात के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ रेशो, अनुपात और समानुपात के प्रकार के बारे में दोस्तों हमने बात कर लिया था। आज बात करते हैं दोस्तों पार्ट सेकंड की, जिसमें हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को भी हम लेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में अनुपात समानुपात वाले टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। दोस्तों बिल्कुल पहले बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगर हमको कोई ये कहे कि भाई a अनुपात b, ठीक है, इसका मान दिया हुआ है हमको 3 अनुपात 4, b अनुपात c, इसका मान दिया हुआ है हमको 5 अनुपात 6, ये दे रखा है और हमसे पूछ रहा है हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तीनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको यहाँ एक चीज ये समझनी है, अगर ऐसे अनुपात में कोई क्वेश्चन हमको दे रखा हो तो हमें पता है दो तरीके हैं। हम आपको इस सवाल को करने के दो तरीके बताएंगे। ये होगा अपना पहला तरीका और ये होगा अपना सेकंड तरीका। पहला तरीका क्या है, इसको अनुपात को ऐसा कैसे हम लिख लेते हैं कि भाई हमने लिख दिया अनुपात को, लिख लेते हैं a अनुपात b बराबर कितना है 3 अनुपात 4, इधर b अनुपात c बराबर कितना है 5 अनुपात 6। लिख लिया। चलो पहले तरीके देखते हैं, फर्स्ट टाइप कौन सा होगा जो तुमको इजी लगे। ये थोड़ा जल्दी होगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बस इतना अंतर है दोनों में। सबसे पहले a का देखना है तो a इसी लाइन में और कहीं नहीं है तो सीधा गुना कर दो। 5 दिया 15, यहां लिख देंगे a b और c, 5 दिया 15। अच्छा b का अनुपात ये है और b कहां है, और b ये रहा, 5 चौका 20, c इसी लाइन में है तो c का गुना ये कर दो, 6 चौका 24। तो a b c का अनुपात कितना आ जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात 24। दोबारा एक रिपीट करते हैं, a केवल इसी लाइन में था तो 5 दिया 15, a को नीचे तक सीधा ले जाओ और कहीं नहीं है तो सीधा ले जाओ। b यहां था, अगली कौन सी लाइन था, इसमें था तो इसमें आ जाओ, 4 पंजे 20, c इसी लाइन में था, बिल्कुल 6 चौका 24। तरीका सेकंड देखते हैं। हमको दे रखा क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का मान हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले a अनुपात b बताओ कितना है, 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात 4, आगे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। b अनुपात c कितना है 5 अनुपात 6, तो अगली लाइन में लिखना है नीचे वाली में, b अनुपात c कितना है, b है 5 और c कितना है 6। लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब जो बगल में खाली स्थान दिख रहा है ये, इसमें बगल वाली संख्या लिख दो। क्या लिखने, खाली स्थान में बगल वाली संख्या लिख दीजिए। यहां क्या लिख देंगे 4, यहां क्या लिख देंगे 5, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 6 चौका 24। दोनों तरीके इजी है, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके भी कर सकते हो। इस तरीके में क्या करना है, दोबारा रिपीट करें, a अनुपात b कितना था 3 अनुपात 4, b अनुपात c कितना था 5 अनुपात 6। जो खाली स्थान दिख रहा है उसमें बगल वाली संख्या भर दीजिए, अनुपात आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये पहला तरीका हुआ, ये सेकंड तरीका हुआ। दोनों से जो तुमको इजी लगे, जो तुमको आसान लगे उससे कर सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर अगले चलते हैं। अगले क्वेश्चन को लेने वाले हैं। आज बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें हम। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक में से। दोस्तों हमको a अनुपात b का मान दे रखा है अगले में कि भाई 4 अनुपात 5 है, और b अनुपात c का मान हमको दे रखा है कि भाई 3 अनुपात 2 है। तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। जो तरीका इजी लगे दोनों तरीके बता देते हैं, इसमें भी फिर जो तुमको अच्छा लगे उस तरीके से तुम कर लेना। ये तरीका पहला होगा, ये तरीका सेकंड होगा। पहले में लिख देते हैं a अनुपात b कितना था 4 अनुपात 5, b अनुपात c कितना था 3 अनुपात 2। बताओ a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b 4 दिया 12, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, बिल्कुल आसान। आगे चलें,
ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी 3 अनुपात 2, क्या लिख दें 5, इधर क्या लिख दें 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूने 10, बिल्कुल समान है। जो तरीका तुमको अच्छा लगे उस तरीके से तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। जो तरीका तुमको सही लगे उस तरीके से तुम सवाल को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसे लेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अब 3 वाला अनुपात वाला देखते हैं। 3 अनुपात वाला सवाल दिया रखा हो तो उस सवाल को कैसे करना है। हमको दिया हुआ है ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2 अनुपात 3, सी अनुपात डी दिया हुआ है 5 अनुपात 6, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 6। और अब हमको बताना है ए बी सी डी का मान कितना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। ठीक है, पहले एक बार अपने उस तरीके से जमा लेते, पहले तरीके से करते हैं एक बार। तरीका फर्स्ट कौन सा होगा अपना कि भाई हम सीधा लिख देंगे ए अनुपात बी कितना था 3 अनुपात 5 था, बी अनुपात सी कितना था 2 अनुपात 3 था, सी अनुपात डी कितना था 5 अनुपात 6 था। लिख दिया। हमको चारों निकालना है, क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी। सबसे पहले एक ही बात देखते हैं। ए देखो, ए इसी लाइन में और कहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ए सीधा इसी लाइन में ले लो, करो गुणा 3 दूने 6, 6 पंजे 30, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। बी किस लाइन में है, इसमें है, उसके बाद किधर है, इधर है, तो बी को कैसे लेना, बी इस लाइन में था, यहां तक ले लिया, और कहीं नहीं तो सीधे चले जाओ। 5 दूने 10, और कहीं नहीं है, 10 पंजे 50, ये लिख दिया 50 अनुपात। सी देखो, सी इस लाइन में है, यहां शुरुआत करते हैं, फिर इधर है, फिर इधर आगे, और कहीं है क्या, नहीं है तो नीचे चले जाओ। 5 तिया 15, कोई दिक्कत। डी केवल इस लाइन में है और कहीं नहीं है, गुणा कर दो, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 15 छिक्की 90। कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या जाएगा अनुपात 30 अनुपात 50 अनुपात 15 अनुपात 90। अच्छा, जहां जहां जिस जैसे बी इस लाइन में था तो हमको इधर आना है, बी इधर है और कहीं नहीं तो सीधा नीचे जाओ। सी यहां था और कहीं नहीं है, सीधा नीचे जाओ। अब सेकंड तरीके से अपन करें ए बी सी और डी। ठीक है, ए अनुपात बी 3 अनुपात 5, एक एक लाइन में लिखते चलो। ठीक है, दिख रहा है वहां तक, देखो बता दो, दिख रहा होगा डी तक, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बी अनुपात सी कितना है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 2 अनुपात 3, सी अनुपात डी कितना है 5 अनुपात 6। अगली अगली लाइन में लिखते हुए चलना है 5 अनुपात 6। खाली स्थान जो दिख रहा है उसमें बगल वाली संख्या भरते चले। क्या भरें 5, यहाँ भी क्या आएगा 5, यहाँ क्या भरेंगे 2, यहाँ क्या भरेंगे 3, इधर 5 और 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 दूनी 10 पंजे 50, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अच्छा, सी कहां था, सी इस लाइन में था। अच्छा, क्या था 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 5 75, चलो लिख देते हैं 5 तिया 15, 15 छिक्की 90। दोस्तों सी वाले में थोड़ी मिस्टेक है, सी वाले को देखते हैं। सी वाले सी कौन सी लाइन में था। अच्छा हाँ, समझ गए, बिल्कुल सही है। सी कौन सी लाइन में था, इस लाइन में था, तो यहां से यही शुरुआत करना है। 5 तिया 15, अब सी कहां है, सी ये रहा 15 5 75, तो सी का कितना आ जाएगा दोस्तों 75 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये तरीका सही लगे, ये तरीका सही लगे, कोई से तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, फिर चलते हैं आगे। आगे कुछ बहुत शानदार अच्छे अच्छे सवाल हम इसमें करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज। चलिए अब दोस्तों कुछ वो सवाल लेते हैं जो इनमें से वो सवाल जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सवालों की अगर हम बात करें तो। जैसे दोस्तों एक और हमको दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 1/3 अनुपात 2/3 या 2/3
अनुपात कोई भी ले लो 5/3 ये ले लेते हैं, या 5/2। ठीक है दोस्तों। और अगर हमसे पूछे कि भाई a अनुपात b अनुपात c का मान आप ज्ञात करो, तो सबसे पहले इनको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये पहले इनको सरल अनुपात में लाना है। सरल अनुपात में कैसे लाते हैं? लघुत्तम वाले तरीके से। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 6, 2 किया 6 और 3 दूनी 6। इसका मतलब जो सही अनुपात होगा वो कितना होगा? 3:2। किसका? a अनुपात b का। इनका भी एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिया 6, 3 पंजे 15। कितना आ गया? 4:15। अब जमा लेते हैं कोई एबीसी के हिसाब से जो तुमको सही लगे। चलो a अनुपात b कितना है? 3:2। b अनुपात c कितना है? 4:15। बगल में क्या लिखे? 2, इधर क्या लिखे? 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30। तो क्या जाएगा? 12:8:30। 2 से काट दें, 2 से कट रहा हो 2 छीकी 12, 2 चौका 8 और ये कितनी बार? 15 बार। तो 6:4:15 क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। अगर हमको किसमें दे रखा हो? भिन्न में अनुपात दे रखे हो, तो सबसे पहले उनको सरल अनुपात में बदलना है लघुत्तम लेके, उसके बाद फिर हमने जो मेथड बताया था वो मेथड लगा देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? फिर चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए मिटाएं, बोलो। एक बार वीडियो को रोक के देख लिया करो, है ना? स्क्रीनशॉट लेके एक बार उस सवाल को अच्छे से समझ लिया करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे a अनुपात b हमको दिया हुआ है 2:9 अनुपात 1/3। b अनुपात c दिया हुआ है 2/7 अनुपात 5/14। और d अनुपात c, इसको समझना है। d अनुपात c दिया हुआ है 7/10 और 3/5। ठीक है। और हमसे पूछ रहा है ABCD का अनुपात बताओ। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात हमको बताना। सबसे पहले दोस्तों वही हल करना है, लघुत्तम को हटाना है पहले, तो मिश्र सरल भिन्न में लाना है। तो a अनुपात अगर b की हम बात करें तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 9, 9 एकम 9 क्या आया? 2, 3 तिया 9 क्या आया? 3। कितना आ गया? 2:3। a अनुपात b का मान। b अनुपात c की बात करें, लघुत्तम कितना आएगा? 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 एकम 14 कितना आ जाएगा? 5। कितना आ गया? 4:5। अब d अनुपात c दिख रहा है तो तुम उसको क्या कर लो? c अनुपात d कर लो, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या कर लो? c अनुपात d कर लीजिए उसे। और c अनुपात d करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 3/5 अनुपात 7/10। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आएगा? 10, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 10 एकम 10 क्या आ जाएगा? 7। क्या आ गया? 6:7। जो हमको d अनुपात c दिया उसको बदल कर भी लिख सकते हैं c अनुपात d। आगे अपना वही नियम लग जाएगा, a b c और d। कितना था a अनुपात b? 2:3, 2:3। ये कितना है? 4:5, 4:5। ये कितना है? 6:7, 6:7। बताओ क्या लिखे बगल में? 4, इधर क्या लिखे? 5, इधर 3, 3, इधर 6 और 6। 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 6 चौका 24, 24 तिया 72, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 48 अनुपात 72 अनुपात 90 अनुपात 105। अगर ये कटे तो संख्या को काट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सवाल का, या वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हो, सवाल लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल लेंगे। चलो हाँ, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमको दिया हुआ है P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया हुआ है 4:5:6। तो हमसे पूछ रहा है वो P/Q, Q/R और R/P का मान बताओ, इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? ठीक है, और PQR के मान हमारे पास है, तो ये गलती मत कर देना कभी तुम लिख दो P का मान कितना, चलो लिखो 4, Q का मान कितना है 5, Q का मान कितना है 5, R का मान कितना है 6, R का मान कितना है 6, P का मान कितना है 4।
कभी ऐसे लिख दो, नहीं ऐसे लिखोगे। हमने क्या बताया था, ये उत्तर थोड़ी है, हमको किसमें लिखना पड़ेगा, सरल भिन्न में लघुत्तम लेके। कट रहा है, इसको काट लें, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब बताओ 6 पंजे 30 और इसका लघुत्तम क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 30। 5 का भाग 30 में 6 बार, 6 चौका 24, 6 का भाग 30 में 5 बार, 55 25, 2 का भाग 30 में 15 बार, 15 तिया 45। तो उत्तर कितना आएगा, 24:25:45। सवाल को यहां मत छोड़ देना कभी, तुम सवाल को यहीं छोड़ दो कि साहब बटे में तो पूछा नहीं, बटे में लिखने के बाद सवाल को हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। पहले हमको बटे में जो संख्या दे रखे उनका अनुपात लिख लो, फिर लघुत्तम लेकर क्या कर लो, हल कर लो। बिल्कुल इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले सवाल के बारे में अगर हम बात करें, अनुपात का ही सवाल लेते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है, शुरू के सवाल हमारे वो होने वाले हैं जो बिल्कुल छोटे सवाल, बिल्कुल जीरो लेवल के सवाल। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, 1-2 क्लास अनुपात की और आएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल तक, सीजीएल कैट लेवल तक के सवाल आज हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमको ये दिया हुआ है 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, ठीक है, और हमसे पूछे भाई a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। अब यहां हमको अनुपात नहीं दिए हुए, लेकिन हम अनुमान ये लगा सकते हैं। ध्यान रखना, जो संख्या b के साथ गुना है वो तो है a का अनुपात, और जो a के साथ गुना है वो किसका अनुपात है, b का अनुपात। जो a के साथ गुना है वो किसका अनुपात है, b का। अब बताओ मैं पूछूं a अनुपात b का मान कितना है, a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2। अच्छा यहां से अगर लिखे हम b अनुपात c का मान, b का मान कितना है 5, c का मान कितना है 4, तो 5:4। बाकी अपना वही तरीका लग जाएगा, ये डायरेक्ट कर सकते हो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 15:10:8। कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में। अगर गुणा में दे रखे हो, गुणज में दे रखे हो, तो हम इस तरह सवाल को लिख सकते हैं। ये तो किसका हो जाएगा, a का अनुपात हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, b का अनुपात हो जाएगा। चलो ले लीजिए क्वेश्चन सॉल्व ले लो। हाँ भाई, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आया हुआ सवाल है, मैन का सवाल है, मैन में आया हुआ सवाल है। हमको दे रखा है a अनुपात b प्लस c, इसका मान दे रखा है 4:5, और c अनुपात a प्लस b, इसका मान दे रखा है 7:11। और हमसे वो पूछ रहा है वो तो b अनुपात a प्लस c का मान हमको बताना है, b अनुपात a प्लस c का मान कितना आएगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर एक बात हम ये कहें कि भाई a अनुपात b प्लस c, अब इसका मतलब तीनों का ही अनुपात है, और तीनों का अनुपात कितना है 4 और 5, या हम ये कहें 9 है। अगर मैं ऊपर से लिखूं कि भाई a प्लस b प्लस c, तीनों का अनुपातों में योग कितना है 9, और नीचे से लिखूं यही तो है c प्लस a प्लस b, बात तो वही है, और यहाँ अनुपात कितना है 18 है। तो क्या अनुपात अलग अलग हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हम क्या करें, इसमें किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, कर सकते हैं। तो 2 का गुणा ही यहाँ हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर इसको 2 का गुणा करके लिखे तो अनुपात बराबर करने के लिए, तो यहां से क्या आएगा a अनुपात b प्लस c, करो 2 का गुणा, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और ये क्या चल रहा है c अनुपात a प्लस b, इसका मान कितना है 7:11। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें पता लग गया कि भाई b प्लस c का मान कितना है। अगर हम ये कहें कि b प्लस c का मान कितना है 10, b प्लस c का मान कितना है 10 है, और तीनों का मान कितना है 18। ये तो पूछ रहा है, हम ये कहें कि भाई b प्लस c का मान कितना है 10 और तीनों का मान कितना है 18, तो b प्लस c का मान 10 है, a का मान कितना है 8 है। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है, पहले c का मान निकालना है। अब तुम बताओ a प्लस b का मान कितना हुआ 8 हुआ। हम ये कहें a प्लस b प्लस c, अनुपातों में अगर तीनों के मान की बात करें तो कितना है, हमको 18 दे रखा है। ठीक है, और b प्लस c का मान हमको कितना दे रखा है, या हम ये बात करें a का मान कितना दे रखा है 8 है ना, a का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो यहां से b प्लस c का मान कितना निकल के आएगा, ये 18 है, तो b प्लस c का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों
10 निकल के आ जाएगा। b प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। एक बार सवाल देखते हैं, सवाल में कोई साथ मिस्टेक तो नहीं है? अच्छा अच्छा, सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार इसको साइड में लिख देते हैं, हटाते हैं, दोबारा एक बार दोबारा ही करते हैं सवाल को पूरे को। हाँ चलो, हमको क्या दिया हुआ है? a अनुपात b प्लस सी, तीनों का अनुपातों का योग कितना है? अगर 9 है, और यहाँ तीनों का अनुपातों का योग कितना है? 18 है। तो यहाँ 2 का गुणा करें तभी तो अनुपात बराबर होंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a अनुपात b प्लस सी, 4 5, 2 का गुणा करो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और यहाँ से c अनुपात a प्लस b कितना है? 7 अनुपात 11। और किसका पूछ रहा है? वो b का पूछ रहा है, और a और c का मान पूछ रहा है। अब हम a और c की बात करें, a का अनुपात कितना है? 8, और c का अनुपात कितना है? 7। तो 8 और 7 15, ये तो हो ही जाएगा। a और c का मान तो हम कह सकते हैं कि भाई a प्लस c का मान, a का मान था 8, बिल्कुल सही है, और c का मान कितना था? 7, और 8 और 7 कितने हो गए? 15। अब हमको b का मान निकालना है, और b का मान कैसे निकालें? अब एक बात बताओ, अगर हम तीनों के योग की बात करें, a प्लस b प्लस c, तो तीनों का योग कितना है? 18 है। a प्लस b प्लस c का योग कितना है? 18 है। और मैं ये कहूं कि a प्लस c का मान 15 है, a और c का मान, दोनों का मान कितना है? 15 है। तो b का मान कितना आएगा? तो b का मान कितना निकाले आएगा? 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 15। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, उत्तर कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 5। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सवाल था क्या? सवाल ये था कि a अनुपात b प्लस सी 4 अनुपात 5, c अनुपात a प्लस b 7 अनुपात 11। तो हमने देखा इधर तो है 4 अनुपात 5 या 9, इधर कितना है? 18। तो 9 और 18 हो सकते हैं कि हमको अनुपात बराबर कर लेने। हमने 2 को गुणा कर दिया, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। इसका मतलब हमें पता लग गया तीनों का योग 18 है, और यहाँ भी तीनों का योग क्या है? 18 है। 11 और 7 18। फिर हमने देखा कि हमें पता लग गया c का मान 7 है, a का मान 8 है, और a और c को अगर जोड़ें तो वही तो पूछ रहा था, तो हमने जोड़ दिया। 8 के साथ कितना हो गया? 15। और हम b का मान निकालना था। हमने देखा भाई तीनों का योग 18 है, और इन दोनों का मान 15 है, तो b कितना बचेगा? 3। तो b का मान 3, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 5। तो कितना आएगा दोस्तों? b अनुपात a प्लस c का मान कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 5। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। बीच में अभी थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम आई थी, है ना? 1-2 सेकंड के लिए वो देख लेना, थोड़ी वीडियो आगे काट के देख लेना। 1-2 सेकंड की प्रॉब्लम थी लाइटिंग की। चलो चलिए दोस्तों, अगले सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, हमको दिया हुआ है, ये भी आया हुआ सवाल है। a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, इनका मान दिया हुआ है 3 अनुपात 8 अनुपात 7। और हमको क्या दे रखा है? a प्लस b प्लस c का मान दे रखा है 27। तो हमसे पूछ रहा है तो c का मान कितना होगा? c का मान हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, सवाल को ऑप्शन से अगर हम देखें तो ऑप्शन से भी करेंगे। अब एक बात बताओ, यहां अगर तीनों के मान की बात करें कि भाई a b प्लस c प्लस a कितना दे रखा है? 3 8 7। अगर मैं इनके बीच में प्लस का चिन्ह मान लूं, यहां कुछ देर के लिए प्लस का चिन्ह मान लूं, और इनके बीच में हम प्लस का चिन्ह मान ले, तो कितना आएगा? a कितनी बार आ रहा है? 2 बार। b कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और c कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो ये हो जाएगा, ये 2 a, तीनों 2 बार आ रहे हैं, 2a प्लस b प्लस c, और वहां से भी जोड़ देंगे। 8 और 7 15, 15 और 3 18। कोई दिक्कत नहीं है। और abc का मान हमको पता है कितना है? 27। यह 18 के बराबर नहीं है, 18 अनुपात के बराबर है। और a प्लस b प्लस c का मान कितना है? 27। तो 2 गुणा 27 किसके बराबर? 18 के बराबर। तो 18 बराबर कितना आ जाएगा? 27 दूनी 54। 18 कम 18, 18 दिया 54। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया? 3 आ गया। या तो हम एक अनुपात कह दें या क्या कह दें? 3 कह दें। अब हमको मान किसका निकालना है? c का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम a प्लस b का मान निकाल लें। a प्लस b का मान निकाल लें, तो a प्लस b का मान कितना है? दोनों का। अब तुम बताओ a प्लस b का अनुपात कितना है? 3। और a का अनुपात का मान कितना है? 3। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई a प्लस b का मान कितना होगा? 3 गुणा 3 9। क्यों होगा?
क्योंकि a प्लस बी का अनुपात कितना है 3 है और a का अनुपात का मान कितना है 3 है, ये किस में है अनुपात के रूप में है, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 9 आ गया। हमसे किसका पूछा था c का मान। अब तुम बताओ जब a प्लस बी 9 है, इसका मान हमने 9 रखा, प्लस में क्या है c बराबर कितना दे रखा है हमको 27 के बराबर, तो c बराबर क्या जाएगा 27 माइनस 9, तो 27 माइनस 9 कितना बच जाएगा 15, नहीं 18। ठीक, किसका मान पूछा था सी का मान पूछा था, तो सी का मान कितना बच जाएगा 18 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं सवाल को। a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तीनों को जोड़ा, इनको भी जोड़ दिया, कितना हुआ 27। ठीक है, हमने देखा दो दो बार आ रहा था, ये भी 2 बार है, 2 बार भी 2 बार सी, हमने 2 कॉमन लेकर 18 क्या कर दिया बाहर, फिर हमने a प्लस बी प्लस सी का मान 27 रख दिया, अनुपात के रूप में हमने मान निकाल लिया, एक अनुपात का मान 3, तो a प्लस बी का अनुपात कितना था 3। अच्छा, अगर हमसे पूछता b का मान बताओ, तो ये c प्लस a का अनुपात निकाल लेते, a का मान बताओ b प्लस c निकाल लेते। अब हमसे c पूछा था तो हमने a प्लस b निकाल लिया, कितना हो गया 9, और तीनों का कितना है 27, a का मान कितना आ जाएगा 18। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अगले सवाल पर, लेते हैं अगला सवाल नेक्स्ट। चलो बेटा दोस्तों, अनुपात समानुपात के सारे सवाल करवाएंगे एक एक कंप्लीट, बिल्कुल। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, ये तो टॉपिक को हमने शुरुआत की है, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लेने वाले हैं अनुपात समानुपात पे से, अनुपात समानुपात के बहुत और सवाल हम करने वाले हैं। जैसे एक और सवाल लेते हैं आज का, a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5। तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसको हल करें भाई, a गुना क्या लिखा हमने 30/100 बराबर b गुना कितना लिखा 0.25, 2 जीरो लगा दो बटे में 25/100, और c का कितना लिखा 1/5। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये क्या आ गया 1/5। अब यहां देखो a के साथ क्या 3 है, बटे में कितना है 10, b के साथ क्या 1, तो b गुना 1 बटे में कितना है 4, और c के साथ कितना है c बटे में कितना है 5, इसके साथ में कितना है 1। ठीक है, अब या तो सवाल को तुम यही सीधा कर सकते हो, कैसे a b c रहने दो, इनका तीनों का लघुत्तम ले लो, तीनों को क्या ले लो एलसीएम ले लो, ऊपर जो मान आएगा वही उत्तर आ जाएगा, तीनों का हल ले। या फिर ये काम करो, इन भिन्न को नीचे भेजो, भिन्न को क्या भेजो नीचे भेजिए, और तीनों का एलसीएम वाले तरीके से कर ले, तो दोनों तरीके बता देंगे। एलसीएम कितना आएगा 10 4 5 का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 20। हमने देखा 10 का भाग 20 में 2 बार, 2 का गुना 3 से 6, तो ये क्या है 6a। ठीक है, बराबर चलने दो, 4 पंजे 20, 5b बराबर 5 का 20, 4c। अब हमारे पास ये समीकरण आ गई 6a 5b 4c। अब क्या इनको हल करके हम एबीसी का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं यहीं से देखूं a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 6, तो अगर मैं ये कहूं भाई a अनुपात b कितना है 5:6, a अनुपात b कितना है 5:6, b अनुपात c, b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 5, तो b अनुपात c बराबर कितना है 4:5। तीनों का निकालना था, किसका a अनुपात b अनुपात c, लगा दो दिमाग, 5 चौका 20, सीधा सीधा 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, उत्तर कितना आ जाएगा 20:24:30। कोई दिक्कत? हमने यहां क्या किया था, सवाल को एलसीएम ले लिया, और एलसीएम के बाद ये तरीका आ गया, और मैंने बताया था जो संख्या a के साथ गुणा है वो b के अनुपात होगा, जो संख्या b के साथ गुणा है वो a का अनुपात होगा।